औलाद नहीं है, आप हमल के लिए कोशिश कर रही हैं, बहुत ही परेशान हैं, हर महीने ट्राई करती हैं, डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट भी ले रही हैं, लेकिन हर महीने आपकी उम्मीद टूट जाती है, आपकी आस ख़त्म हो जाती है, आपको पीरियड्स आ जाते हैं। 5 गोल्डन टिप्स हैं जो आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। 5 टिप्स एंड ट्रिक्स और होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगा जिनसे आपको पीरियड्स नहीं आएंगे और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर से महंगे महंगे ट्रीटमेंट ले लेके आप थक चुकी हैं, तो घर बैठे आप इन होम रेमेडीज़ को फॉलो करके अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, वरना समझ नहीं आएगी और फिर बाद में आप वही सवालात कमेंट्स बॉक्स में पूछ रही होती हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका होता हूँ। जी तो जनाब, रेमेडीज़ आपके साथ वही शेयर करूंगा जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हर घर में मौजूद हैं, आपके किचन में मौजूद हैं ये चीज़ें, लेकिन इनके अंदर छुपे हुए जो बेनिफिट्स हैं उनका आपको नहीं पता। तो सबसे पहला टिप है जी, गोल्डन टिप्स में से सबसे पहली जो रेमेडी है वो है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपकी हेल्प करती है। अब आपने किस तरह से यूज़ करनी है, कौन सी दालचीनी आपने लेनी है, आपने पाउडर फॉर्म में बाज़ार से नहीं ख़रीदनी, समटाइम्स इसके अंदर मिलावट होती है। तो आपने जो स्टिक फॉर्म में होगी दालचीनी वो लेनी है, और स्पेशली जो रोल्ड होगी स्टिक रोल्ड फॉर्म के अंदर, वो वाली दालचीनी आपने लेनी है। अब किस तरह से ये होम रेमेडी आपने बनानी है कि एक रोल्ड स्टिक आपने 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के रख देनी है, रात भर उसको पड़ा रहने देना है और सुबह उठ के उस पानी को आपने छान लेना है और खाली पेट उस पानी को आपने पीना है। और ये रेमेडी क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन को कम करेगी, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगी, आपके हार्मोन्स को ठीक करेगी, नेचुरल ओवुलेशन को प्रमोट करेगी, आपके अंदर पीरियड्स को ठीक करेगी और आपके हमल ठहरने के चांसेस को बढ़ाएगी। अब आपने इसको कब से लेना शुरू करना है और कब तक लेना है। आप अपने पीरियड्स के 4th डे से, यानी कि जब मेंसेस के जो ब्लड है उसका फ़्लो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, 4th डे से शुरू करें और पूरा महीना आप उसको यूज़ कर सकती हैं। बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं कि दालचीनी गर्म है, तो कुछ इफ़ेक्ट इसका गर्म होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्म नहीं। जब आप इस तरीके से इसको लेंगी पानी में डिप करके, उसके बाद जस्ट उसका पानी आपने पीना है और हमेशा स्टिक फॉर्म के अंदर ही आपने लेनी है। अगर तो सर्दियों का मौसम है फिर तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। हाँ, जिनको बॉडी हीट ज़्यादा है, जिन ख़वातीन को ऑलरेडी जिस्म के अंदर गर्मी रहती है, तो वो ये कर सकती हैं कि वो इसी रेमेडी के अंदर जब वो स्टिक को भिगोएं, रात को आधा चम्मच सौंफ का ऐड कर दें और सुबह उसको छान के इसी के साथ वो पी सकती हैं। अब जी 5 गोल्डन टिप्स हैं जो प्रेगनेंसी के लिए, उसमें से जो दूसरा इम्पोर्टेंट गोल्डन टिप है वो है शतावरी। ख़वातीन के लिए अगर कोई रिसर्च से प्रूव्ड है सबसे बेस्ट जो जड़ी बूटी है वो है शतावरी, जिसको क्वीन ऑफ द हर्ब्स भी कहा जाता है। आपने अगेन कोशिश करनी है कि शतावरी पाउडर फॉर्म के अंदर ना लें, आप एज इट इज़ ही इसको लें, यानी कि इसकी लकड़ी या इसकी जड़ आप लें। उसके बाद आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है कि एक जड़ इसकी आपने रात को पानी के अंदर भिगो के रख देनी है, या एटलीस्ट 4 से 5 घंटे आपने पानी के अंदर उसको भिगोना है और उसके बाद सुबह में छान के आपने उसका 1 गिलास जो ड्रिंक है आपने नाश्ते के बाद पीना है और एक दफ़ा आपने रात को डिनर के बाद पीना है। तो ये जो ड्रिंक है क्या करेगा, आपके हार्मोन्स को अच्छा करेगा, आपके पीरियड्स को रेगुलेट करेगा, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, आपके ओवुलेशन को बढ़ाएगा, आपकी एग्स की जो क्वालिटी है उसको अच्छा करेगा और प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपकी हेल्प करेगा। अब शतावरी ड्रिंक को आपने किस तरह पीना है, दिन में 2 बार यूज़ करना है, एक सुबह नाश्ते के बाद और एक रात को खाने के बाद। पीरियड्स ख़त्म होने के बाद आप शुरू कर सकती हैं, पूरा महीना इसको यूज़ कर सकती हैं। इसका एक तरीका ये भी है कि आप इसकी लकड़ी को, शतावरी जो स्टिक है उसको मोटा मोटा कूट लें, उसके बाद आप उसको पानी में डालें, उस पानी को 5 मिनट तक आप बॉयल करें, उसके बाद उस पानी को आप छान के तो उस ड्रिंक को आप यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पे जी तीसरा इम्पोर्टेंट टिप है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है फर्टिलिटी की एक्सरसाइजेज, फर्टिलिटी योगा। ये जब फर्टिलिटी योगा एक्सरसाइजेज आप करती हैं, ये पेल्विस की ख़ास तौर पे एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी आपका
पेट का जो हिस्सा है, नाभ के इर्द गिर्द का जो पोर्शन है, जहाँ पे आपकी यूट्रस, आपकी फिलोपियन ट्यूब, आपकी ओवरीज, सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका पड़ा हुआ है। तो योगा की ये मखसूस एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बताने लगा हूँ, उस एरिया की तरफ आपके ऑक्सीजन के और ब्लड के फ़्लो को बढ़ाती हैं, आपके हार्मोन्स को अच्छा करती हैं, आपके स्ट्रेस के लेवल को कम करती हैं। तो आपका ओवुलेशन भी अच्छे से होगा और आपका एग भी टाइम पे रप्चर करेगा। तो ये जो फर्टिलिटी की योगा एक्सरसाइजेज हैं, आप सुबह में खाली पेट भी कर सकती हैं। बेहतर यही होता है, बेस्ट टाइम सुबह में खाली पेट करें, या फिर आप शाम को भी कर सकती हैं अगर आपको सुबह को टाइम नहीं मिलता। तो कुछ जो बेस्ट पोजेज हैं इन एक्सरसाइजेज के, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप नेट पे सर्च करके उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइजेज कर सकती हैं। उसमें एक तो है जी बटरफ्लाई पोज, उसके बाद है कपाल भाटी, फिर अनुलोम विलोम और बाल आसन, चक्की चला आसन। इसके साथ साथ आपने ऐड करनी है योगा की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, और लेग अप द वॉल एक्सरसाइज भी आपने करनी है। वो कब करनी है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेंगी, लेकिन आपने पीरियड्स के दिनों में नहीं करनी, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब कुछ ख़वातीन ये पूछती हैं कि हमारे इम्प्लांटेशन डेज चल रहे हैं, यानी कि साइकिल के डे 21, 22 से लेके आगे डे 30 तक, तो इन इम्प्लांटेशन डेज़ के अंदर भी क्या हम ये एक्सरसाइजेज कर सकती हैं? जी आप बिल्कुल, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, आप इन दोनों में वॉक भी कर सकती हैं, चहलकदमी भी कर सकती हैं, आप योगा की ये फर्टिलिटी एक्सरसाइजेज भी कर सकती हैं। अगर मना किया जाता है तो बहुत ही हैवी जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज हैं, जैसा कि आप बहुत हैवी वर्कआउट करती हैं, आप वेट लिफ्टिंग करती हैं, तो इस तरह की जो जिम की हैवी एक्टिविटीज़ हैं उनको आपने अवॉइड करना है, वो नहीं करनी। अब यहाँ पे चौथा इम्पोर्टेंट और गोल्डन टिप आपके लिए है जी, ब्लैक रेसन वाटर, काली किशमिश का इस्तेमाल। इस पे मेरी अलग से डेडिकेटेड वीडियो दूसरे चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 पे भी मौजूद है, आप चाहें तो वो भी देख सकती हैं। उसको देख के भी बहुत सारे व्यूअर्स ने प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो काली किशमिश आपने लेनी है, बीज वाली किशमिश होनी चाहिए। उसके 15 दाने आपने रात को पानी में भिगो के रख देने हैं, और सुबह आपने खाली पेट उसको छान के पी लेना है। आप अगर सुबह में पीना चाहें खाली पेट तब भी पी सकती हैं, या आप लंच के बाद भी पी सकती हैं। उसके बाद जो वो किशमिश बच जाती है, अगर आपको पसंद है तो उसके बीज निकाल के आप वो किशमिश भी खा सकती हैं। आप इस रेमेडी को पीरियड्स के दिनों में भी यूज़ कर सकती हैं, और पूरा महीना ही आप इसको यूज़ कर सकती हैं। अब जी प्रेगनेंसी के इन गोल्डन टिप्स में से 5वां गोल्डन टिप है कि आपने सारे टिप्स को फॉलो कर लिया, लेकिन आपने फर्टाइल डेज़ में मिला नहीं। यानी कि फर्टाइल डेज़ के अंदर जो ख़ातून के फर्टाइल डेज़ होते हैं उसमें रिलेशनशिप बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ करें कि आपको 1 नवंबर को पीरियड्स आए हैं, तो 10 नवंबर से लेकर 15-16 नवंबर तक ये आपका ओवुलेशन पीरियड होता है तकरीबन। इन दिनों के अंदर, या आपने साइकिल के मिड के जो 10 दिन होते हैं, डे 10 से लेकर डे 20 तक, एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट डेज़ पे अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में लाजमी रहें, तभी आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकेंगी। और रिलेशन बनाने के बाद आप जिस जगह पे हैं उसी जगह पे लेटी रहें। 15 से 20 मिनट के लिए आपने लेग अप द वॉल वाली जो एक्सरसाइज समझ लें या पोजीशन समझ लें, वो अपनानी है। आपने अपनी जगह से नहीं हिलना, उसी जगह पे आप अपने दोनों लेग्स को दीवार के साथ खड़ी कर सकती हैं, या अगर आपको ये मुश्किल लगता है आप अपने सामने कोई स्टूल या चेयर रख के उनके ऊपर अपने लेग्स को रेज करके रख सकती हैं। तो ये तो 5 गोल्डन टिप्स थे जिनको फॉलो करके सैकड़ों नहीं बल्कि हमारे हज़ारों व्यूअर्स ने प्रेगनेंसी कंसीव की है, और उनके फीडबैक कमेंट्स में गाहे बगाहे आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट्स के अंदर शेयर भी करता रहता हूँ। तो अगर आप अपने डॉक्टर से फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं तब भी आप इनमें टिप्स को साथ में फॉलो कर सकती हैं, और अगर आप साथ में डॉक्टर का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं ले रही तो कौन सी मेडिसिन, कौन से सप्लीमेंट आपने साथ में लेने हैं, इसके साथ आप मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकती हैं। व्हाट्सएप पे जो नंबर इस वीडियो के अंदर मौजूद है, आप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं। क्योंकि आप समटाइम्स कमेंट्स में पूछ रही होती हैं कि इस चीज़ की मेडिसिन बता दें, इस चीज़ की बता दें, तो कमेंट्स में मैं आपको मेडिसिन नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक मैं सारा केस आपके साथ डिस्कस नहीं कर लेता, आपके साथ बातचीत नहीं कर लेता, आपकी सारी रिपोर्ट्स को जज नहीं कर सकता, उससे पहले मैं आपको ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता।
और इन द एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने हस्बैंड की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ज़रूर करवाएं। उनका जो स्पर्म के पैरामीटर्स हैं, स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी, वो सारे भी ठीक होने चाहिए। अगर उनमें मसला है उसके लिए भी होम रेमेडीज़ और टिप्स हैं मेरे पास, जो कि दूसरे चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 पे वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ऑनलाइन मेरे साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।